अंजू जी, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा ट्वीट देखा हो, एक्सपोज देखा हो, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने कैप्चर किया है मादुरो को। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हमको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। किस तरह से अमेरिका और वेनेजुएला के जो रिलेशंस है हमने विगत एक साल में वर्स्ट से वर्स्ट होते हुए देखे हैं। और पिछले दिनों ट्रंप ने वेनेजुएला के आसपास अपनी नेवल और एरियल जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको बढ़ा दिया था, और लगातार उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे और वो नार्को टेररिज्म और फेंटानिल से जुड़े हुए इशू पर आ रहे थे कि वे कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखें जो हम लगातार 2019 के बाद से बनी हुई देख रहे हैं। तब जबकि प्रेसिडेंशियल क्राइसिस के बाद वेनेजुएला में अमेरिकन गवर्नमेंट ने मादुरो को राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया था। तो अमेरिकन सरकार तो मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानती ही नहीं है। और अभी जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने फिर मादुरो पे बहुत सारे एक्यूजेस लगाए हैं। और जो वेनेजुएला के दो प्रमुख ड्रग कार्टल्स है, ट्रेन दे अरागुआ और सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म, और इसके साथ ही साथ जो कार्टल्स ऑफ सन है जिसके ये मेंबर भी हैं मादुरो, तो इन पर काफी सारे नार्को टेररिज्म को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के इनके ऊपर लगातार जो अक्यूजेस हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से लगते रहे हैं। और लगातार ट्रंप ये स्टेटमेंट्स पिछले कुछ महीनों से दे रहे थे कि वे कभी भी वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शंस कर सकते हैं। अब काराकास के आसपास हम जो ये तमाम हमले देख रहे हैं, इस पर जो हवाई हमले देख रहे हैं, हालांकि अभी तक अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है कि ये हमले अमेरिका कर रहा है, लेकिन अब मादुरो को पकड़ने की बात जो ट्रंप कर रहे हैं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, तो एक घोर संकट की स्थिति तो यहाँ पर दिखाई देती है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। और मुझे अब आशंका ये है कि वेनेजुएला से जुड़े हुए अंशु जी, आप इंटरनेशनल रिलेशन पर लंबे समय से रखती हैं नज़र और बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप की जैसी क्रेडिबिलिटी है, जैसा वो कहते आए हैं, दावा करते आए हैं, अभी वो पोस्ट करके ये कह रहे हैं कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी है, एक्स पर पोस्ट करके। इसको कितना सही माना जाए? ये तो ट्रंप का तो वही हाल है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। हो सकता है आया भी ना हो, और हो सकता है कि ट्रंप की आदत पहले की तरह वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, अपने बोले से पलट भी जाते हैं। इसीलिए जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि विद एविडेंसेस नहीं होती, वैसे तो आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन विद एविडेंसेस जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती और जब तक आधिकारिक तौर पर अमेरिकन सरकार से भी हमको ये खबर नहीं मिलती कि जो ये हमले अभी काराकास पर हो रहे हैं अमेरिका के द्वारा हो रहे हैं, वैसे हम सभी ये मान करके चल रहे हैं कि अमेरिका ने ये हमला किया है। और अब जब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकन सरकार के कब्जे में है, तो फिर तो ये और समझ में आ जाता है कि पूरी जो एक्शन है ये अमेरिका के द्वारा प्लान्ड है। पर देखते हैं कि अब ये एक अगला स्टेप क्या होता है, और तब तक हम लोग सब वी आर कीपिंग आवर आईज ऑन द नेक्स्ट डेवलपमेंट। लेकिन ये जो एक संघर्ष की स्थिति है ये हमको बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, और बस ये इस एक क्षण का सभी इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप कब इस प्रकार का कोई हमला वेनेजुएला पर करते हैं या नहीं का प्रश्न तो बचा ही नहीं था। विवेक। अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सिवाद सर और प्रफुल्ल बख्शी सर भी हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन 6 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, ये जो पूरी घटना हुई है, ये कितनी भयावह थी। हमारे साथ सिवाद सर जुड़ गए हैं और बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं। सिवाद सर, विश्व बिरादरी पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा? देखो, ये सच्चाई है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जो मैं उनसे ऐड करना चाहता हूँ, जो बताया है मेरे पैनलिस्ट ने, कि भाई ये सच्चाई है कि किया क्यों अमेरिका ने। अमेरिका को ऑयल रिच जो फील्ड है वेनेजुएला के वो चाहिए। ये ड्रग्स का तो एक बहाना था, और ये सच्चाई है कि आज पहले के टाइम में जितना भी ऑयल ज़्यादातर वो अमेरिका की जो कंपनी खरीदती थी, मगर जब से निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट आई है वो प्रो चाइना है, उनका 80% ऑयल जो है वो लेते। तो सच्चाई है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में आए थे तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो मदुरो निकोलस की जो रिजीम चेंज चाहते हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जो प्रो अमेरिका हो। अब उन्होंने बड़े सोच समझ के जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से आए हैं, इन्होंने अपने यूएसएस फोर्ड लगा दिया, फ्रिगेट, मिसाइल और ड्रोन का हमला, मिसाइल और रॉकेट्स भी डाले, मगर फिजिकल अटैक नहीं किया, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते दिखाना कि हमने डायरेक्ट हमला किया है। मगर
उन्होंने सीआई के एजेंट भेजे हैं जो वेनेजुएला में हैं, जिसने इंटरनल विद्रोह कराने की कोशिश की है। अब 2-3 दिन पहले अगर आप देखें, निकोलस मदुरो मान गए थे बातचीत करने के लिए, मगर अमेरिका को अब पता था कि अब टाइम आ गया है। उन्होंने अंदर से विद्रोह भी कराया, अपने जो सीआई के एजेंट भी भेजे और ऊपर से जो ड्रोन और रॉकेट से हमला कराया। और ये सच्चाई हो सकती है कि जो निकोलस मदुरो और उसकी पत्नी अभी अमेरिका के बंदी है, और ये इसमें काफ़ी सच्चाई हो सकती है। अब क्वेश्चन यही आ रहा था, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो, इसका इम्पैक्ट 3 तरीके। हम तो जो भारत ऑयल लेता था उससे कोई 2% के करीब हमने पिछले साल ही बंद कर दिया था, क्योंकि सैंक्शन लगाई अमेरिका ने। इसका साथ ज़्यादातर ऑयल लेता चीन। रेट्स बढ़ सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल के टेम्परेरी, क्योंकि अगर वहाँ से डिसरप्शन होती है। और कोई खास ये नहीं, क्या चीन अमेरिका इसके अंदर दखल दे सकते हैं, जो चीन है, रूस है या ईरान है, वो भी चांसेस कम है, क्योंकि अमेरिका ने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वो क्लेम भी नहीं कर रहा कि डायरेक्ट अटैक किया, मान लो बूट्स ऑन ग्राउंड के हैं। और तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं चीन या रूस इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। यूं चीन ने और रूस ने काफ़ी हथियार दिए हुए हैं, ईरान ने जो है अपने शाही ड्रोन वहाँ दिए हुए हैं। तो ये सच्चाई है। लाइन कह रहे हैं, जब आप ये लाइन कह रहे हैं, तो मुझे एक बात और जाननी है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। मतलब चाइना पहले इन्वॉल्व हो सकता है या फिर रूस पहले इन्वॉल्व हो सकता है? किसकी प्रायिकता ज़्यादा है? देखो, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी यही है कि चाइना जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी, इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं करता था कि वो काउंटर करे, कुछ हमला कर दे वापस। ये सच्चाई है, अमेरिका ने बड़े सोच समझ के ये कार्रवाई की है। और ऐसा नहीं होगा कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका वर्सेस चीन हो जाए या रशिया हो जाए। ये जो एक लिमिटेड था कि रिजीम चेंज करानी थी वेनेजुएला की, मुझे लगता है उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसके अलावा कोई खास आगे हरकत नहीं होगी। और ये सच्चाई है, कुछ थोड़ा सा टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है ऑयल प्राइसेस का, जो कि कुछ एक दिनों में स्टेबलाइज हो जाएगा। और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो चीन क्या होगा, क्योंकि 70 से 80% जो वेनेजुएला प्रोड्यूस करता ऑयल वो चीन में जा रहा था। तो ये सच्चाई है कि जो अमेरिका को करना था वो कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बहुत ही जो ड्रामा सेट किया कि भाई वेनेजुएला ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, इलीगल ऑयल बेच रहा है, उसके बहाने इन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की अपनी CIA की, उनके वहाँ पर एजेंट भेजे, अंदर से विद्रोह किया, ऊपर से जो मिसाइल रॉकेट का हमला किया, जो भी वो भी नहीं कह रहे कि हमने किया है। और एक प्रकार से जो इनका प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो और उसकी वाइफ को अभी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा मुझे लगता है काफी संभव है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अपडेट्स हैं हम अपने दर्शकों को देते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको इस हमले की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। 10 तस्वीरें हैं, एक एक करके आप देखेंगे। पहले तो यूएस का जो लड़ाकू विमान लगातार आ रहे हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5 और ऐसे कई लड़ाकू विमान वेनेजुएला के आसमान में। ये काराकास का आसमान है जो उसकी राजधानी है, और वहीं पर ये आते हैं और बॉम्बिंग करते हुए जो हमला किया था उसके बाद की तस्वीर कैसी थी। ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हैं और ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया है।